फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं कि महाभारत के अनुसार माता कुंती के और महाराज पांडु के पुत्र कैसे उत्पन्न हुए और क्या है नियोग प्रथा। कुंती को मिले इस वरदान से हुआ था पांडवों का जन्म। चलिए, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। महाभारत भीषण युद्ध के रूप में से कौरवों और पांडवों के विनाश का कारण भी है। युद्ध के में पांडव धर्म की जीत हुई। इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षी थे। महाभारत में वर्णित 5 पांडवों के रूप में जाने जाते कौरवों की उत्पत्ति के साथ साथ पांडवों की उत्पत्ति को लेकर भी एक बड़ी ही रहस्य और रोचकमयी कहानी मिलती। असल में इन पांडवों का जन्म कुंती और को मिले एक वरदान से हुआ था। यह पांडव देवपुत्र माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिला था उन्हें वरदान और कौन से पांडव किसके पुत्र हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा गुरु कुंती के राज्य में आए और कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तब वह कुंती को एक मंत्र देते हुए कहते हैं, इस मंत्र के जाप द्वारा तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी तुम्हें उसी देवता के पुत्र की प्राप्ति है। बाद में कुंती ने इस वरदान का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया क्या ये सचमुच काम करता है। वो किशोरी अवस्था में कुंवारी थी। तब उन्होंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान क्या सचमुच है, वो सचमुच आ सकते हैं। तो उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया तो सूर्य देवता स्वयं प्रकट हुए। जब सूर्य देवता आए तो माता कुंती घबरा गई। तब सूर्य देवता ने कहा कि आपको पुत्र तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो दुर्वासा ऋषि का वरदान कभी खाली नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक वर देता हूँ, इसके बाद भी आप कुंवारी ही रहेंगी। तब माता कुंती से और सूर्य भगवान के पुत्र कर्ण का जब कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती घबरा गई और उन्होंने उसे जल में प्रवाह कर दिया, जो कि बहते बहते किसी और को मिल गया कर्ण। उसके बाद उनका विवाह महाराज पांडव के साथ हो गया। वो अपने विवाह के पश्चात फिर पांडु महाराज का माता माधवी के साथ भी विवाह हुआ। लेकिन जब उन दोनों जन का विवाह हो गया, लेकिन उसमें पांडु महाराज को एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके बाद उनका वंश कैसे चलेगा। तब माता कुंती उन्हें बताती हैं कि मेरे पास एक इसका उपाय है। मुझे दुर्वासा ऋषि से वरदान प्राप्त है कि मैं जिस भी देवता को चाहूँ बुला के उनसे पुत्र रत्न प्राप्ति कर सकती हूँ। इस वरदान का उपयोग पांडु को मिले श्राप से मुक्ति के लिए छुटकारा दिलाने के लिए माता कुंती ने किया। उन्होंने धर्मराज को बुलाया जिससे उन्हें धर्मराज की प्राप्ति हुई युधिष्ठिर की। फिर उन्होंने वायुदेव को बुलाया जिससे उन्हें भीम की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया जिनसे उनको अर्जुन की प्राप्ति हुई। अब बच गए इनके 3 पुत्र होने के बाद उन्होंने इस वरदान का उपयोग माता माधवी पे किया। माता माधवी ने के लिए उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया जिसके रूप में नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस हिसाब से राजा पांडु के ये पुत्र तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी रानियों से उत्पन्न होने के कारण ये उन्हीं के पुत्र कहलाए। इस वरदान के कारण ही महाराज पांडु अपने 5 पुत्रों के पिता बन सके। नियोग प्रथा संतान प्राप्ति की प्राचीन विधि थी। प्राचीन काल में पति के संतान पैदा करने में असक्षम अथवा जीवित ना रहने पर वंश को आगे बढ़ाने के लिए उस समय ये प्रथाएं की जाती थी, जिसमें से महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का भी जन्म हुआ था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब